बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सोल ट्रेडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे। अब हम कर रहे हैं जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से पहले हम देखते हैं कि सोल ट्रेडर किन सिचुएशन में सेटअप किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा अपना फुली कंट्रोल लेना चाहता है और उसका बिज़नेस भी स्मॉल है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो सोल ट्रेडर बिजनेस को अडॉप्ट करेगा। लेकिन बट एज हिज बिजनेस बिगेन टू एक्सपैंड, अब माइक की इसकी एग्जांपल है, तो माइक वंडर जो टैक्सी का काम करता था, वंडर इफ़ अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड नाउ बी मोर सुटेबल, और वो क्या फॉर्म है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पीपल अग्री टू जॉइंटली ओन अ बिजनेस। ठीक है, अब वो अग्री टू जॉइनली ऑन अ बिजनेस का मतलब है पैसे भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर सकते हैं वो, और नहीं भी कर सकते। कुछ स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं और एक्टिव पार्टनर उसको देखते हैं। फिर इसके लिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, इज़ द रिटन एंड लीगल अग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस पार्टनर। ये रिटन होगा और लीगल होगा। लीगल का मतलब बाइंडिंग होगा, अगर एक मुकरेगा तो वो दूसरा क्लेम कर सकता है, उसके खिलाफ सू कर सकता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर पार्टनर टू हैव सच एन एग्रीमेंट बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। एसेंशियल नहीं है, आप ऑरली भी किसी के साथ एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न हो जाए तो डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये बस डेफिनेशन की हद तक आपने देखना है। आगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं हम। माइक ऑफर हिज फ्रेंड गीता द चांस टू बिकम अ पार्टनर इन हिज टैक्सी बिजनेस। दे प्रिपेयर रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच कंटेन, अब एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितना किसने इन्वेस्ट किया, द टास्क टू अंडरटेकन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर क्या काम करेगा, द वे इन विच प्रॉफिट वुड बी शेयर, प्रॉफिट की क्या परसेंटेज शेयर होगी, हाउ लॉन्ग द पार्टनरशिप वुड लास्ट, कि पार्टनरशिप कितनी देर तक लास्ट रहेगी, कितने टाइम पीरियड तक रहेगी, अरेंजमेंट फॉर एब्सेंट रिटायरमेंट एंड हाउ न्यू पार्टनर कुड बी एडमिटेड, और क्या अरेंजमेंट्स होंगे नया पार्टनर लाने के, अगर कोई एब्सेंट होता है या कोई रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है। तो द टू पार्टनर साइन द एग्रीमेंट आफ्टर द पार्टनरशिप, दोनों ने साइन कर लिया, आफ्टर द पार्टनरशिप हैज़ बीन ऑपरेटिंग फॉर सम टाइम इट बिकम क्लियर टू माइक दैट इट हैज़ सेवरल एडवांटेज। तो उनको क्लियर हो गया कि ये एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। पहला क्या है, मोर कैपिटल। पहला एक बंदा कैपिटल लगा रहा था, अब दो बंदे लगा रहे हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मोर कैपिटल could now be invested into the business from Geeta's saving and this would allow expansion of the business. Business expand हो सकता है, additional taxes आप ला सकते हैं, could now be purchased। दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द बिजनेस वर नाउ शेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। गीता स्पेशलाइज इन द अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, माइक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मार्केटिंग द सर्विस ऑफ द टैक्सी फॉर्म्स एंड ऑन ड्राइविंग, तो वो ड्राइविंग और टैक्सी फॉर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने में और मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएंगी। एब्सेंस एंड हॉलीडे डिड नॉट लीड टू मेजर प्रॉब्लम, अगर कोई एबसेंट होता है तो दूसरा पार्टनर उसको एक्टिवली देख लेगा, एज वन ऑफ द पार्टनर ऑलवेज अवेलेबल। बोथ पार्टनर वर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, दोनों वर्क हार्ड करें बिकॉज दे वुड बोथ बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट। इन एडिशन एनी लॉसेज मेड बाय द बिजनेस वुड नाउ बी शेयर बाय द पार्टनर, और कोई लॉस भी होगा तो वो शेयर हो जाएगा, किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑल्दो द टैक्सी बिजनेस एक्सपैंड एंड प्रॉफिट वर बीइंग मेड, गीता बिकम वरीड अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ द बिजनेस फेल, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। पर हैव बिकॉज सो मैनी न्यू कंपेटिटर वर एंटरिंग द मार्केट, बहुत सारे कंपेटिटर आ रहे हैं टैक्सी चलाने वाले। गीता एक्सप्लेन द टू माइक दैट ऑल्दो देयर पार्टनरशिप वॉज वर्किंग वेल, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टिल हैड अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है डिसएडवांटेज, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, द पार्टनर डिड नॉट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी आपको बताया था, यानी अगर बिजनेस लॉस में जाता है एंड इट इज़ द बिजनेस इज अनएबल टू पे द डेट ऑफ द बिजनेसेस, तो ऑनर की जो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी फोर्स टू सेल हो जाएगी। तो इफ़ द बिजनेस फेल देन क्रेडिटर, जो क्रेडिटर होंगे जिन्होंने पैसे लेने हैं, कुड स्टिल फोर्स द पार्टनर टू सेल देयर ओन प्रॉपर्टी टू पे बिजनेस डेट, तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। द बिजनेस डिड नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं है, जो ओनर का है वो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है वो ऑनर का है। तो इफ वन ऑफ द पार्टनर डाई देन द पार्टनरशिप वुड एंड, डाइड होने से पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। बोथ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप आर सेट टू बी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बोलते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस वो होते हैं जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, बिजनेस के साथ ही उन्होंने मर जाना है, तो बिजनेस के साथ ही वो
पर्सन के मरने के साथ ही बिजनेस डेड हो जाएगा। तो पार्टनर कैन डिसएग्री ऑन बिजनेस डिसीजन एंड कंसल्टिंग, ऑल पार्टनर टेक टाइम। देखिए पार्टनर आपस में डिस्प्यूट हो सकता है, डिसएग्री कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, वो कहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उससे क्या होगा। और फिर दूसरी बात, कंसल्ट करने के लिए आपको दूसरे का इंतज़ार करना पड़ेगा उसको एग्री करने के लिए, तो टाइम लूज़ हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी मार्केट में लूज़ हो जाती है अगर टाइमली अवेल ना की जाए। इफ़ वन ऑफ द पार्टनर इज़ वेरी इनएफिशिएंट और एक्चुअली डिसऑनेस्ट, अगर कोई डिसऑनेस्ट या इनएफिशिएंट है तो उसका बर्डन भी दूसरे को ही शेयर करना पड़ेगा। तो देन द अदर पार्टनर कुड सफ़र बाय लूजिंग मनी इन द बिजनेस। मोस्ट कंट्री लिमिट द नंबर ऑफ पार्टनर टू 20, ज़्यादातर 20 तक आप पार्टनर इन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए या ग्रोथ करना चाहते हैं और तो वो नहीं आप कर सकते, उसमें फिर आपको बिजनेस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, आपको कंपनी की फॉर्म में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हो गए डिसएडवांटेज। अब माइक एंड गीता डिस्कस दिस पॉइंट विद देयर सॉलिसिटर, उन्होंने अपने सॉलिसिटर यानी अपने लॉयर से बात की है, पॉइंट डिस्कस किए हैं। दे एग्री दैट पार्टनरशिप वर वेरी सूटेबल टू सर्टन सिचुएशन। उन्होंने कहा है कि इन सिचुएशन में पार्टनरशिप चलेगी। अगर आप जिस तरह हमने देखा कि सोल ट्रेडरशिप किन बिजनेसेस में चल सकती है वो भी हमने पढ़े थे। तो अब पार्टनरशिप किन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, वो व्हेन पीपल विश टू फॉर्म अ बिजनेस विद अदर बट वांटेड टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, नहीं चाहते वो, क्योंकि कंपनी बनाएंगे उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेंगी, हर साल आपको अकाउंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, हैवी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो लीगल कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। वे द प्रोफेशनल बॉडी सच एज मेडिसिन एंड लॉ इन सम कंट्रीज ओनली अलाउ प्रोफेशनल पीपल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ये ज़्यादातर हमेशा पार्टनरशिप प्रोफेशनल पीपल की होगी, लॉयर्स की होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होगी, डॉक्टर्स की होगी, इवन वो मिल के एक क्लिनिक खोल लेते हैं तो वो एक पार्टनरशिप। ये ज़्यादातर प्रोफेशनल पीपल इसको अडॉप्ट करते हैं इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। वे द पार्टनर्स आर वेल नोन टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पॉसिबली इन द सेम फैमिली एंड वांट अ सिंपल मीन्स ऑफ इन्वॉल्विंग सेवरल ऑफ दैम इन रनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो ये फैमिली बिजनेस में ये नॉर्मली होता है। गीता एंड माइक मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड टू एक्सपैंड द बिजनेस, उन्होंने सोचा कि बिजनेस को एक्सपैंड करना है और पार्टनरशिप में रहते हुए ये नहीं हो सकता। फर्दर बट वांट टू रिड्यूस पर्सनल रिस्क को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। तो पर्सनल रिस्क तो वहीं पर रिड्यूस होगा ना जब कंपनी बनाएंगे, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होगी, यानी आपका पैसा सिर्फ वही डूबेगा जो आपने लगाया, आपकी पर्सनल पोजेशन नहीं डूबेगी। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट उठाना चाहती है। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन पोजेशन, वो चाहते हैं हमारे पोजेशन प्रोटेक्टेड रहें, वो ना बिके कल को बिजनेस डूबे तो एज पार्टनर माइक एंड गीता ऑफन डिस्कस इंपॉर्टेंट बिजनेस इश्यूज टुगेदर, दे शेयर देयर आइडियाज ऑन हाउ टू रन द बिजनेस। द सॉलिसिटर एडवाइज देम टू कंसिडर फॉर्मिंग अ प्राइवेट, सॉलिसिटर ने कहा भाई आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सूटेबल है क्योंकि उसमें आपका पर्सनल रिस्क नहीं होगा, उसमें आपकी पोजेशंस जो हैं वो डूबेंगी नहीं और आप और 20 से ज़्यादा पार्टनर्स को भी इन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बैंक लोन भी मिलेगा। तो इससे पहले हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़े जो कि सॉलिसिटर ने बताई है, उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप भी है। कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पार्टनरशिप भी लिमिटेड होती है, यानी उसको फिर रजिस्टर करवाना पड़ेगा LLP के नाम से। इन सम कंट्री, इट इज़ नॉट इन ऑल कंट्रीज, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये हर कंट्री में नहीं है। तो इसलिए फिर लोग क्या करते हैं, और ये सेपरेट लीगल यूनिट होता है। ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर अ पार्टनर डेथ, पार्टनर की डेथ के बाद भी चलता रहता है, अनलाइक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप दैट एंड विद द डेथ ऑफ वन पार्टनर। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हर कंट्री में नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो हर कंपनी में, हर कंट्री में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पहले इसको देख लें। तो देयर इज़ वन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस सच एज सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में एक देयर इज़ वन एसेंशियल डिफरेंस है। वो क्या है, अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, वो अपने ओनर से सेपरेट है, इसलिए इसे इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बोलते हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की डेफिनेशन आपको पता चल गई, वो बिजनेस विच हैव सेपरेट लीगल स्टेटस हो। लीगल स्टेटस का मतलब है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो बिजनेस के एसेट्स हैं, जो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स हैं वो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स हैं, वो बेच के कंपनी के डेट्स क्लियर नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही ये है कि भाई सेपरेट लीगल यूनिट है तो पार्टनर के एसेट्स नहीं बिकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि दिस मीन्स दैट कंपनी एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द ओनर एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इफ वन ऑफ द ओनर शुड डाई। अगर वो मर भी जाता है तो वो बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि वो सेपरेट लीगल यूनिट है।
अ कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट और लीगल एग्रीमेंट कर सकती है। कंपनी अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द ऑनर। ये ऑनर के अकाउंट से सेपरेट रखे जाते हैं, ठीक है। ऑनर का जो भी लेना देना वो सेपरेट होता है और बिजनेस का जो भी लेना देना किसी के साथ वो सेपरेट होता है। तो अब ये शेयर होल्डर्स की डेफिनेशन भी देख लें। अब जो इसके ऑनर होते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, जिनका कंपनी में शेयर होता है, वो इन्वेस्टमेंट जितनी करते हैं उतना उनका शेयर है। आर द ओनर ऑफ लिमिटेड कंपनी, दे बाय शेयर्स विच रिप्रेजेंट पार्ट ऑनरशिप। ये शेयर्स बाय करते हैं जिनसे इनको पार्ट ऑनरशिप, पूरी ऑनरशिप नहीं मिलती, पार्ट ऑनरशिप मिलती है ऑफ विच द कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? आर बिजनेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर बट दे कैन नॉट सेल शेयर टू द पब्लिक। ये अपने शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकते, जनरल पब्लिक को, ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर बेच सकते हैं। ओपनली मार्केट में शेयर नहीं इनके बिकते, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ओपनली मार्केट में शेयर बिकते हैं। उसमें आप पूरी दुनिया में अपनी कंपनी चला सकते हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर बिकेंगे, लेकिन वो इस लेवल की कंपनी हर कोई नहीं खोलता। अभी ये गिटार जो माइक हैं ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो, तो पर्सनल रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसमें इनका ये फ़ायदा हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और दूसरा, ये इनकॉर्पोरेट बिजनेस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्या होता है इसमें, ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद कंपनीज आर जॉइंटली ओन्ड बाय द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जिन्होंने इन्वेस्ट किया जॉइंटली ओन करते हैं। दीज पीपल बाय शेयर इन द कंपनी एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड शेयर होल्डर्स भी हैं। ये मैंने इधर पढ़ा दिया, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। हम सीधा एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज क्या है? शेयर कैन बी सोल्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वहाँ 20 तक थे, अभी इसमें ज़्यादा लोग ऐड कर सकते हैं। दीज वुड बी लाइकली टू बी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। माइक एंड गीता के, दे कुड नॉट एडवर्टाइज द शेयर। ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते शेयर बेचने के लिए कि हम पब्लिक को ये बेचते फिर, ऐसा नहीं होगा। द सेल ऑफ शेयर्स कुड लीड टू अ मच लार्जर सम ऑफ कैपिटल। मच लार्जर सम ऑफ कैपिटल मिल जाएगा इनको टू इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस दैन द टू ओरिजिनल पार्टनर। दो पार्टनर क्या फंड्स दे, कैपिटल उनका कम होगा, तो इसमें ज़रा ज़्यादा कैपिटल हो जाएगा। कुड मैनेज टू रेज देम सेल्फ। द बिजनेस कुड देयरफॉर एक्सपैंड मोर रैपिडली, और बिजनेस तेज़ी से एक्सपैंड होगा। ऑल शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे, उनकी पर्सनल पोजेशन नहीं बिकेंगी अगर बिजनेस बंद होता है, तो उनकी सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट डूबेगी जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इट मीन दैट इफ़ द कंपनी फेल विद डेट ओइंग टू द क्रेडिटर, अगर वो अपने डेट नहीं पे कर पाते क्रेडिटर को, तो द शेयर होल्डर कुड नॉट बी फोर्स टू सेल देयर पोजेशन। तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो सेल करें अपने पोजेशन को टू पे द डेट। द शेयर होल्डर कुड ओनली लूज देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लूज करेंगे, अंडरस्टैंड, इन द शेयर। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तक। तो शेयर होल्डर इन अ कंपनी हैव लेस रिस्क दैन सोल ट्रेडर। इनका रिस्क लेस होता है दैन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर तो रिस्क ही होते हैं बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी इनकरेज पीपल टू बाय शेयर्स, और ये इनकरेज कर सकते हैं टू बाय शेयर दैट द अमाउंट दे पे इज़ द मैक्सिमम दे कुड लूज इफ़ द, क्योंकि वो सिर्फ वही लूज़ करेंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखें। द पीपल हु स्टार्टेड द कंपनी माइक एंड गीता इन आर एग्जाम्पल आर ऑल्सो कीप कंट्रोल ऑफ इट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट सेल टू मैनी शेयर्स। अगर वो ज़्यादा शेयर्स नहीं बेचेंगे तो कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे आप उनको, और आपका कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लूज़ कंट्रोल नहीं करेंगे अगर ये टू मैनी शेयर्स नहीं बेचते, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं कंपनी बनाने के लिए, और वो क्या है? दे आर सिग्निफिकेंट लीगल मैटर्स। सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा लीगल मैटर्स हैं विच हैव टू बी डील विद द बिफोर कंपनी कैन बी फॉर्म। इन पर्टिकुलर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट हैव टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पाकिस्तान में रजिस्ट्रार SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो इसको रजिस्टर करता है कंपनीज को, जिसमें नादरा हमें रजिस्टर करता है, हमारे नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ करता है। इसमें SECP इनको रजिस्टर करता है कंपनीज को। उसको हमें 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस। लेकिन प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। प्रॉस्पेक्टस वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में भी देना पड़ता है। ये 2 डॉक्यूमेंट तो लाजमी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? दिस कंटेन द रूल्स अंडर विच द कंपनी विल बी मैनेज। इसमें रूल्स लिखे जाते हैं, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, मैनेजर्स कौन होंगे, कहाँ पे हेड ऑफिस होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। रूल्स कंसर्निंग द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, और डायरेक्टर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा,
एंड होल्डिंग ऑफ ऑफिशियल मीटिंग्स, और मीटिंग्स कब और कैसे कैसे होगी, कितने लोग मीटिंग में बैठेंगे, कोरम क्या होगा मीटिंग का, कोरम का मतलब है कितने मिनिमम लोग आएंगे तो मीटिंग चलेगी, एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर, और शेयर को इशू करने का क्या प्रोसीजर होगा। अच्छा, उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द डायरेक्टर, द ऑफिशियल नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे ऑफिस होगा, एड्रेस क्या है उसका, और ऑब्जेक्टिव क्लॉज लिखी जाती है, बिजनेस किस पर्पज़ के लिए आप कंपनी खोल रहे हैं, उसके क्या क्या पर्पजेज हैं, किस किस टाइप का बिजनेस करेंगे, मस्ट बी स्टेटेड, कैपिटल कितना होगा, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट बी स्टेटेड, ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा यानी पर्पज, एज वेल एज द नंबर ऑफ शेयर्स लिखे जाएंगे टू बी बॉट बाय द ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर कितने शेयर लेगा। बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर इंटेंडेड टू मेक श्योर दैट कंपनीज आर करेक्टली रन। ये डॉक्यूमेंट इसलिए लिखे जाते हैं ताकि पता चलता रहे कि कंपनी की जो रन कर रही है वो इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रन कर रही है नहीं, एंड टू री एश्योर शेयर होल्डर अबाउट द पर्पज, और शेयर होल्डर को भी इसका पर्पज़ पता चलता रहे कि वही जिस जो पर्पज़ लिखा है उस पर्पज़ के मुताबिक ही काम कर रही है। वंस दीज डॉक्यूमेंट हैव बीन रिसीव, जब ये डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं रजिस्टर्ड कंपनी को, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। सर्टिफिकेट को ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कि अब आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो, नाउ द कंपनी इज सेपरेट लीगल यूनिट। द शेयर इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर टू एनी वन, इनके शेयर्स किसी को नहीं बेच सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आप जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं, मार्केट में जाएं, आपके पास शेयर हैं, आप मार्केट में बेच दोगे। The shares in the private limited company cannot be transferred to anyone else without the agreement of the other shareholder, यानी अदर शेयर होल्डर का एग्री करना ज़रूरी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अदर शेयर होल्डर का एग्री करना ज़रूरी नहीं होता, आप मार्केट जाएं, अपने शेयर बेच दें और जितने मर्जी इशू कर लें, जो भी आपकी लिमिट है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। दिस रूल कैन मेक सम पीपल रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू सेल देयर शेयर क्विकली इफ़ दे रिक्वायर देयर इन्वेस्टमेंट बैक, तो वो शेयर्स क्विकली नहीं विदड्रॉ कर सकते, अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, जितनी देर तक इन्वेस्टमेंट रहेगी उतनी देर तक प्रॉफिट आएगा, जब आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे। तो अकाउंट ऑफ अ कंपनी आर लेस सीक्रेट होते हैं ये, क्योंकि पहले सोल ट्रेडर में एक बंदे को पता होता है कि मैं क्या कमा रहा हूँ, अब पार्टनरशिप में थोड़े से बंदों को पता होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फिर ज़्यादा लोगों को, जितने इन्वेस्टर होंगे उन सबको अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे आपको। देन फॉर ईच सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप ईच ईयर द लेटेस्ट अकाउंट मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और आपको रजिस्ट्रार यानी गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है जी आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं है। मेंबर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कैन इंस्पेक्ट दैम, और वो फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड मेंबर ऑफ पब्लिक कैन इंस्पेक्ट दैम, उसको इंस्पेक्ट भी करते हैं। माइक एंड गीता हैव टू प्रिपेयर टू अलाउ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस टू बी नोन टू अदर पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर रैपिडली एक्सपेंडिंग बिजनेस द कंपनी कैन नॉट ऑफर इज शेयर, अगर वो और एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो अपने और कैपिटल नहीं रेज कर सकते जनरल पब्लिक को इन करने के लिए, तो देयरफॉर इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रेज रियली लार्ज सम ऑफ कैपिटल। रियली लार्ज यानी रियली लार्ज सम ऑफ कैपिटल के लिए ये बिज़नेस सूटेबल नहीं है, उसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो जारी बात है हर बिज़नेस की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लिमिटेशन क्या है कि हम शेयर्स नहीं सेल कर सकते जनरल पब्लिक को, हम ज़्यादा अमाउंट रेज नहीं कर सकते, और दूसरी बात हमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, हमें अकाउंट सीक्रेसी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें अगर आप हेडिंग की फॉर्म में याद कर लें तो फिर आप इस काबिल होंगे कि इसको आप एक्सप्लेन कर सकें। तो लेस सीक्रेट है, लीगल फॉर्मेलिटी है, और इवन वाइंडिंग अप के केस में भी आपको आपने बिज़नेस बंद भी करना तो आप ऐसे नहीं बंद कर सकते, आपको उसकी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ लेनी पड़ती है, कोर्ट के जो है वो डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है, तो आपको ऐसे नहीं आप इसको बंद कर सकते। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपके लिए आसानी रही होगी कुछ, तो आप इसको समझें, इसको याद करें, कुछ चीज़ें जो मैंने साथ हाईलाइट की हैं उसको लाजमी आप लोग याद करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।